नमस्कार दोस्तों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर करना जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एरर सॉल्यूशन मेथड एक वो तरीका है जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारी को फुल प्रूफ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आप अपने किसी दोस्त, यार, चाहते या खुद को किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बेटा पूरा देखना और उन तक शेयर भी करना। एक बेटा वैज्ञानिक तरीका है एरर सॉल्यूशन मेथड, जिसके आधार पर मैंने भी सिलेक्शन लिया। बस ये है कि इस स्ट्रेटजी को लोग आप तक नहीं बताएंगे। होता क्या है, हर एक इंस्टीट्यूट को, हर एक कोचिंग संस्था को, हर एक स्कूल विद्यालय को सिर्फ पैसा तब मिलता है जब आप उन तक पहुंचते हैं, उनके बैच परचेस करते हैं। उनको कभी भी इस बात का पैसा नहीं मिलता है कि आप किसी एक ऐसे तरीके को समझें जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकें। मैं द एग्जाम्स बडी की ओर से दिव्यांश आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, और दूसरी बात मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर में खुशियां आई तो आपके घर में भी खुशियां आनी चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हकीकत में तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं ये तरीका कैसा है। और स्टूडेंट्स को पहले कैटेगरी वाइज करेंगे। होता क्या बेटा, हर एक एग्जाम्स में हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम स्ट्रेटजी काम नहीं करती। हो सकता है आप कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हों और आप कैटेगरी बी की चीज़ों को फॉलो अप करें तो नहीं काम करेगा। अगर आप कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैटेगरी ए की स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। जैसा स्टूडेंट्स वैसी स्ट्रेटजी, पर फाइनल स्ट्रेटजी एरर सॉल्यूशन मेथड। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना भी एडवर्टाइज कर देता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहा है या पेट के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो बेटा एक हमने बैच बनाया है, 9 द्वार बैच, जिसमें बेटा अभी 1200 लोग लॉग इन हो चुके हैं। ये सभी कैंडिडेट्स बेटा पहले 0 रुपीज़ में थे, फ्री में लॉग इन किया गया था। ठीक, अब बेटा इसकी फीस रखी गई 199, क्योंकि मुझे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए थोड़े से धन की भी आवश्यकता है, जिस वजह से ये फीस बेटा केवल 2 दिनों तक रहेगी। 2 दिनों बाद इसकी फीस बेटा 499 हो जाएगी। तो आप इसमें बेटा एनरोल हो जाना, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा 90 दिन का टोटल ब्रेकडाउन होगा, 60 + 30। तो आखिरी के 30 दिनों में एरर सॉल्यूशन मेथड पे ही चर्चा करेंगे, एरर सॉल्यूशन मेथड के आधार पे ही पढ़ाएंगे। सिलेबस 60 दिनों में पूरा, 30 दिनों केवल एरर सॉल्यूशन मेथड। अब बेटा बात करते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड है क्या, जिस पे पूरी वीडियो बनाई है। साथ साथ इस बात पे चर्चा करते हैं इसी के माध्यम से सिलेक्शन क्यों होता है। आपके घर पे जो भी बेटा टॉपर होगा, जिसने भी एग्जाम्स को में क्वालिफाई किया होगा, कभी उसके साथ शांति से बैठना प्रेम से और उसको थोड़ा सा पटा लेना, सुलझा लेना और फिर पूछना उससे, भैया सच बताओ क्या इस तरह से सिलेक्शन मिला है या नहीं मिला है। अगर वो सच बोलेगा तो आपको सही स्ट्रेटजी बताएगा, वरना तो सब यही कहते हैं कि यार मैंने नोट्स बनाए, मैंने 1 बार लाख बार रिवीजन किया, 2 लाख बार रिवीजन किया। कोई ऐसा आएगा कि सर मैं 4 साल तक रिवीजन ही करता रहा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे पढ़ने से क्या होता है, 2 बार पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 बार पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। लोग ऐसी बातें बताएंगे तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि वो अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, कोई हकीकत नहीं बताना चाहता है। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक मेथड के बारे में जिसको एरर सॉल्यूशन मेथड कहते हैं, ESM। मैंने सिलेक्शन लिया, आप भी लेंगे, मेरे कई साथियों ने भी इसी तरह से लिया है, आप भी लेंगे और उसके बाद आप हमारे साथ ही शामिल भी हो सकते हैं। दूसरा, एरर सॉल्यूशन मेथड कहता क्या है, बहुत सीधी बात कहता है। एरर अर्थात गलतियां, आपकी गलतियां जहां जहां हो रही हो आपको वो सारी गलतियां दूर करनी है। पहली बात तो बेटा ये है कि हफ्ते में बेटा 7 दिन होते हैं। वाह, कितनी नई न्यूज़ बता दी। इन 7 दिनों में अगर आप 14 या 28 टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो बेटा एरर सॉल्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। एरर सॉल्यूशन मेथड काम करता है, आप गलतियों देखो उनको समझिए। एक बेटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज है 18 तारीख, मैं मान लेता हूं आपने ये वीडियो 19 तारीख को देखा, 19 तारीख को आपने एकदम तैयारी कर ली, आपने अपना पहला टेस्ट दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं लोअर पीसीएस का, क्योंकि आप ही छात्रों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग बेटा पेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम्स लगाए, जेई वगैरह लगाए, कोई भी एग्जाम्स लगाओ, यहाँ बेटा लोअर पीसीएस की जगह आप जेई लिख देना, आप यहाँ पे पेट का एग्जाम लिख लेना, आपका रेलवे का लगा रेलवे लिख लेना, आपका यूपी पुलिस का लिखना यूपी पुलिस लिखना। आप बेटा जैसे 19 तारीख को पहला टेस्ट देंगे। अब क्या इस पहले टेस्ट में आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे? जल्दी से बेटा बताओ कितने मार्क्स आएंगे। मान लेते हैं इसमें आपके केवल 40 मार्क्स आए। अब 40 मार्क्स आने का मतलब क्या है, 60 क्वेश्चन गलत हुए थे,
तो आपको करना क्या है, ये 60 गलत क्वेश्चंस नोट करने हैं। ये गलत क्वेश्चन सिर्फ नोट नहीं करने हैं, बल्कि आपको ये नोट करना है ये किस टॉपिक से आए थे। मानते हैं कि इसमें इतिहास का एक क्वेश्चन था जो आपकी 1857 की क्रांति से गलत हो गया था, तो आप टॉपिक का नाम लिखेंगे 1857 की क्रांति। आपके ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था जो पठार से गलत हो गया, आप लिखेंगे भारत के पठार। आपका एक क्वेश्चन था बेटा जो इकोनॉमिक्स में था और वो पंचवर्षीय योजना से गलत था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे पंचवर्षीय योजना। आप इस तरह से बेटा ये 60 क्वेश्चन नोट करेंगे। ये जो 60 टॉपिक आए हैं ये वो टॉपिक हैं जो आपकी गलतियां हो रही हैं, अर्थात आपकी ये गलतियां हो रही हैं। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट एक दिन 2 दिन मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर आप लोगों को ये 60 टॉपिक नोट्स करने हैं। इन 60 टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और इसी का रिवीजन करना है। क्या करना है, यही 60 टॉपिक से नोट्स बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स, और रिवीजन्स करोगे। अब बेटा तीसरा दिन हो गया, 19 के बाद मान लेते हैं 20 तारीख 21 तारीख तक आपने नोट्स बनाए और रिवीजन किया। अब 22 तारीख को आप सेकेंड टेस्ट दोगे। अब बेटा जब 22 तारीख को आप सेकंड टेस्ट दे रहोगे तो जो 100 में से बेटा 40 मार्क्स आ रहे थे, इसमें 1-2 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि आपके 2 नंबर ही बढ़े, आपके 42 मार्क्स आ गए। 42 मार्क्स आने का मतलब क्या है, अभी भी बेटा आपके पास क्वेश्चंस की गलती है। टोटल 58 क्वेश्चन गलत हुए, तो 58 क्वेश्चन 58 अलग अलग टॉपिक से आ रहे होंगे ना। आप बेटा फिर से इन टॉपिक्स को नोट करेंगे, इन टॉपिक्स पे नोट्स बनाएंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे। फिर बेटा 2 दिन लग जाएंगे, 23 तारीख और 24 तारीख। अब बेटा जब आप 25 तारीख को दोबारा टेस्ट दोगे, आप बेटा आप लोग खुद से सोचना, जब आप 25 तारीख को दोबारा टेस्ट दे रहोगे तब क्या होगा। तब बेटा आप लोगों के जो 100 मार्क्स आ रहे थे, 100 में 40 नंबर आ रहे थे, 42 नंबर आ रहे थे, ये कम से कम 45 नंबर आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 60 टॉपिक वो 58 टॉपिक ये, मतलब 118 वो टॉपिक्स आप रिवीजन कर चुके हो जो आपके गलत हो रहे थे। जहां पे आपकी गलतियां थी आपने वो सारे टॉपिक्स यहाँ नोट्स कर लिए, सारे के सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए। जब ये जो 45 मार्क्स आएंगे, अभी भी मान लेते हैं आपके 55 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 55 क्वेश्चन 55 अलग अलग टॉपिक से गलत हो रहे होंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर से आप इन टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर इनके नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। आप इन्हीं का रिवीजन करेंगे तो 26-27 तारीख हो जाएगी। जब आप 28 तारीख को दोबारा टेस्ट देंगे, आप बेटा आप लोग अपने दिल से बताओ क्या होगा, 100 में से कितने मार्क्स आएंगे? कम से कम 50 मार्क्स आ चुके होंगे। अब बेटा फिर से आप लोग करेंगे, जो 50 क्वेश्चन गलत हुए उनके टॉपिक नोट्स करेंगे। ये जो गलत वाले टॉपिक्स नोट होते जा रहे हैं, कभी 60, कभी 58, कभी 50, कभी 45, ये धीरे धीरे बेटा कम होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके ज्यादा ही रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन क्या बेटा, अगर आप 1 महीने करते हो, 1 महीने में केवल आप 10 टेस्ट दे पाओगे। हार्ड टेस्ट में अगर आपके 5 मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 40-50 मार्क्स आपके इंप्रूव्ड हो जाएंगे। अब जैसे ही बेटा पेपर आता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं भी ये काम करूंगा, आप भी देखते जाना। जब पेपर आपके पास में आएगा, एकदम तांडव मचा देंगे, धड़कस तांडव करेंगे, और इतना तगड़ा तांडव होगा कि मैराथन सेशन, 12 घंटे मैराथन ले लो, 24 घंटे का मैराथन ले लो, इंजेक्शन सीरीज निकाल दे रहे हैं, कैप्सूल निकाल दे रहे हैं, कभी कभी मन करेगा तो ग्लूकोज भी निकाल देंगे। ग्लूकोज सीरीज है जिसमें आज आपके सिलेक्शन है, डांस कर लेंगे, सब कुछ बता देंगे। पर जो बंदा, जो कैंडिडेट्स एरर सोल्यूशन मेथड को फॉलो कर रहा है, उन्हें इन चीजों से दूर रहना है। क्या करना है, एरर सोल्यूशन मेथड को अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो इन सभी चीजों से दूर रहना। आपने जो अपने गलत टॉपिक नोट्स किए हैं, ये बेटा आपके कम से कम 2 बुक्स भर चुकी होंगी, हैंड रिटन नोट्स बेटा 2 कॉपी भर चुकी होगी। आपको 1 हफ्ता पहले इन्हीं चीजों का रिवीजन स्टार्ट करना है। सुबह उठो, यूट्यूब बंद कर देना, फोन बंद कर देना, यूट्यूब, फोन, टेक्स्ट बुक सब कुछ बंद कर देना। केवल करना क्या, आप बैठ जाना और पूरा का पूरा रिवीजन स्टार्ट करना। जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इन्हीं हैंड रिटन नोट्स का बेटा रिवीजन स्टार्ट कर देना। 1 हफ्ते जम के रिवीजन कर लेना। फिर जब आप पेपर देने जाओगे, देखो बेटा जो टॉपिक्स आपके सही हो रहे थे वो तो कभी भी गलत नहीं होंगे, वो सही रहेंगे। जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे थे वो आपने इतना रिवीजन कर लिया है कि अब वो भी टॉपिक सही होने लगेंगे। तो कुल मिला के जो भी गलतियां थी, सारी गलतियां सही हो गई, प्रॉपर भी सही थे, क्वेश्चन तो सही थे। तो अब आपका सिलेक्शन कोई भी
बंदा नहीं कैंसिल कर सकता, कोई भी इंसान आपका सिलेक्शन नहीं दूर कर सकता। अब आपका सिलेक्शन हर हाल में होकर रहेगा। अब बेटा इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, लोअर पीसेस के हिसाब से मान लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। आप सभी लोग अगर इस सेशन को यहां तक देख रहे हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, इसको बेटा और दोस्तों तक शेयर कर दो यार। मेरा सीधा सा मानना है अगर आप 1000 लोगों तक शेयर करोगे तो ही बेटा काम बनेगी, अन्यथा नहीं। सबसे जरूरी चीज बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1000 लोगों को पहले इसको शेयर करो, जल्दी से बेटा शेयर करो 1000 लोगों के साथ। मैं बेटा सीधी चीज है, अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो ही मुझे मजा आएगी। अब बेटा लोअर पीसीएस के साथ देखते हैं। आपको करना क्या है, पहला टेस्ट देना है, दूसरा टेस्ट देना है, तीसरा टेस्ट देना है, चौथा टेस्ट देना है, पांचवा टेस्ट देना है। 5 टेस्ट मेरे इस मेथड से देख लो। अगर आपको मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं तो ही बेटा आप छठा टेस्ट देना, वरना आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना। 5 छोड़ो, आप 3 टेस्ट दे दो इसी तरह से एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे 3 टेस्ट दे दो। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे तो बताना, नहीं हो रहा तो फिर बेटा आप मुझे कंफर्म करना। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं आप लोगों के मार्क्स बेटा हर हाल में इंप्रूव्ड हो जाएंगे। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे आएंगे कि आपका बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। हर हाल में बेटा सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों का ठेका ले लूंगा कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। तो मन में कोई और क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो बेटा कमेंट सेशन में कमेंट्स कर दीजिएगा। और जरूरी चीज प्लीज आप लोगों में से जो लोग बेटा बैच ले सकते हो आप लोग बेटा इसको 199 में ले लेना, और जो लोग नहीं ले सकते हो वो लोग बेटा मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, कि बेटा थोड़ी सी हमें भी धन की आवश्यकता है, जिस धन के माध्यम से हम आपकी चीज़ों को स्मूथ कर सकें। चीज़ों को स्मूथ करने की आवश्यकता है, इस वजह से इस बैच को पेड किया गया है। बाकी 1200 लोग जो पहले से इनरोल हैं, आप सभी लोग बेटा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए। 60 दिनों तक कोर्स कंप्लीट, लास्ट के 30 दिनों में एरर सोल्यूशन मेथड। हाँ, अब मेरे यहाँ जितने भी बैच चलेंगे द एग्जाम स्टडी में, सब में बेटा एरर सोल्यूशन मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका टाइम बचा सकता हूँ। आप टेस्ट पेपर दोगे, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुए डायरेक्ट उनके टॉपिक्स आप लोगों को सजेशन में आ जाएंगे। आप दूसरा टेस्ट दोगे, जो टॉपिक्स आप लोग गलत होंगे वो टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको जो टाइम बर्बाद हो रहा वो टाइम को हम सॉर्ट कर देंगे और आपका सिलेक्शन दिला देंगे। तो मिलते हैं बेटा सिलेक्शन के इस सीरीज में 9 द्वार बैच में। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको इस बात को समझना है कि एरर सोल्यूशन मेथड आपको सिलेक्शन दिला कर रहता है। तो तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।